गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त हितकर सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, बहुत कैंडिडेट्स मुझे मैसेज करते हैं कि सर इंटरव्यू के ऊपर वीडियोस बनाइए, इंटरव्यू के ऊपर आप नहीं बना रहे हैं। तो मैंने कुछ नोट्स बना रहा था, सॉरी फॉर डिले, बट मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। जैसे कि मैंने कई क्वेश्चन पूछे थे पहले, आपको आंसर्स भी बताए थे। वाई यू वांट ज्वाइन मर्चेंट नेवी, इसका क्या रिप्लाई देना है। फिर ये सुएज कनाल किधर है, पनामा कनाल किधर है, इसके अलावा और कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इनके मैंने आंसर्स भी बनाए हैं। कहोगे तो मैं आंसर्स भी बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ये क्वेश्चंस आप ज़रूर सुन लेना। और प्लीज़ ये वीडियो मेरी जो भी देख रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए, तो कॉपी और पेन लेके बैठे। तो मैं एक एक करके क्वेश्चंस बोलूँगा और आप ये सारे क्वेश्चंस नोट कर लेना, नहीं तो फिर भूल जाओगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ बर्नौलीज प्रिंसिपल। सबने पढ़ा है 12th में, अच्छे से पढ़ा है, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके आंसर भी बता दूंगा। न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस सबको पता है, उसके लॉज ये भी पूछे जाते हैं। व्हाट इज़ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, केपलर्स लॉज, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसका तो मैं आंसर भी बता देता हूँ। इट स्टेट दैट पॉइंट फोर्स, अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी पार्शली और टोटली इमर्स इन अ फ्लूइड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ये तो पहला, मतलब इसको पहले लिखिएगा आप, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर जरूर इसको याद कर लीजिएगा, बाय हार्ट कर लीजिएगा, ये आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, ये भी पूछा जाता है। ये सारे मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं MSc, एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट, AESN और बाकी SCI, ग्रेट ईस्टर्न, जो भी कंपनियों से हैं वहाँ से सबसे लड़कों ने मुझे भेजे थे, तो मैं वही आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ। बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के इंटरव्यू के लिए। तो इनको टाइम ना वेस्ट करते हुए सारे क्वेश्चन लिख लीजिएगा। व्हाट इज़ पास्कल्स लॉ, लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, काइनेटिक इक्वेशंस, what is Ohm's law, why gravity is more in poles to equator, difference between small g and capital G, सबको पता है क्या है, बट इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। फिर केमिस्ट्री में नॉर्मली व्हाट इज चार्ल्स लॉ, व्हाट इज बॉयल्स लॉ, व्हाट इज एवोगाड्रोस लॉ, फॉर्मूला ऑफ केमिकल कंपाउंड्स लाइक सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला NaCl, ये छोटे मोटे जो हैं सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, इस तरीके से ये फॉर्मूले आपको पते होने चाहिए। डिफरेंट मोड ऑफ हीट ट्रांसपोर्ट, डिफरेंट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर सबको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। फिर मैथमेटिक्स में किस टाइप के सिलेबस के पूछे जाते हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस, हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चंस, बायनोमियल थ्योरम क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। Interview may ask to find volume of the room, for which you should have a basic idea about how much a meter is by simply apply length breadth into height, you will get that. फिर जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते हैं। कैपिटल एंड स्टेट ऑफ इंडिया एंड अदर कंट्रीज, स्पेशली यूरोपियन, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, CM, ये सब जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, ये सब भी पता होना चाहिए। समटाइम दे आस्क, बिकॉज इन छोटे छोटे क्वेश्चनों की वजह से अगर आप फेल हो जाओगे देन रियली इट इज़ वेरी टफ। नाउ डिफरेंशिएशन, ये सबको पता होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन ओशियन एंड सी, ये सबको पता होना चाहिए। ये अगर जा रहे हो तो ये पूछेगा ही पूछेगा। ओशियन इज अ वास्ट वाटर बॉडी विच इज़ नॉट कवर्ड बाय लैंड, वाइल सी इज अ स्मॉलर पार्ट ऑफ ओशियन विच इज़ कवर्ड बाय लैंड masses। नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ये भी पूछे जाते हैं। Currency of different countries, why does leap year occur in February after 4 years? Earth revolves around the sun in 365 days, 5 hours, 48 minutes and 47 seconds, but we do is consider only 365 days a year and combine the rest of the hours, minute and seconds every 4 years to make one full day, which is added in February as 29th after every 4 years. Why do star twinkles? It is due to the effect on light when it enters the atmosphere by wind, temperature, densities. That is why star twinkles. Stars are very far from Earth, so it has to go through different layer of atmosphere, hence more atmospheric
रिफ्रैक्शन विच रिजल्ट्स इन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। सो ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी तो मैंने बहुत फास्ट बोला क्योंकि अगर मैं वीडियो को स्ट्रेच करूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसके लिए ये सारे मैंने क्वेश्चंस आपको फास्ट बोले हैं। अगर इनमें किसी भी क्वेश्चन में आप डाउट हो तो मैं एक पर्टिकुलर ये एक एक क्वेश्चन का वीडियो भी बना सकता हूँ। मेरे पास बोर्ड भी है, मार्कर भी है। अगर आप कहोगे, इंटरेस्ट लोगे, बट आप लोग लोगे तभी मैं बनाऊँगा, क्योंकि कईयों के लिए फिर बोरिंग हो जाएगा कि अरे इतनी पढ़ाई की बातें हो रही है। इसके लिए ज़्यादा मैं पढ़ाई की बातें करता नहीं हूँ। अदरवाइज आई वॉज वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। इनफैक्ट केमिस्ट्री में मुझे रिएक्शंस वगैरह करना जो बहुत आई लव डैट। ये कुछ मैंने टिप्स लिखी हैं इंटरव्यू देने से पहले। मेक श्योर यू हैव अ नाइस शर्ट, पैंट, टाई एंड फॉर्मल शूज़ प्रॉपरली ग्रूम्ड। तो ये ध्यान रखें, जीन्स वगैरह पहन के ना जाएं। आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो थोड़े कपड़ों पे ध्यान रखें, फॉर्मल कपड़े पहने, शर्ट, टाई होना बहुत ज़रूरी है, पैंट एंड अपना कॉम वगैरह अच्छे से करके जाएं। बी कॉन्फिडेंट व्हेन यू आंसर एनी क्वेश्चन। डू नॉट गिव नॉन वर्बल मैसेजेस लाइक डूइंग समथिंग विथ योर हैंड और फेस। अब ऐसा नेल बाइटिंग या फिर फेस के साथ, हैंड के साथ, डोंट डू दीज थिंग्स। डू नॉट लाई, इट इज़ द की ऑफ द सक्सेस, इट विल हेल्प इवन व्हेन यू आर ऑन बोर्ड द शिप। ये सबको पता है, झूठ मत बोलना, तभी आप सक्सेस होगे। झूठ बोलने की कोशिश करोगे तो वहीं पे फेल हो जाओगे। डू नॉट बफ, इफ़ यू डोंट नो द आंसर से आई डोंट नो सर विथ कॉन्फिडेंट। मेक श्योर you know about yourself, your family, your likes, dislikes, place where you live in. Make sure you go through all questions above. These are the questions जो मैंने पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होने चाहिए। सो इन सब चीज़ों का गाइज आपको ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें आपकी सफलता की कुंजी हैं। और ये जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं इनको लाइटली मत लेना। मैंने बहुत इन शॉर्ट में आपको बताया, सिर्फ क्वेश्चन बताए हैं। आंसर आपको भी मिल जाएंगे, आपके पास बुक होगी, गूगल्स होगा, जो भी है, जहाँ से भी है, इन क्वेश्चनों के एक नोट्स बना लीजिए, प्रिपेयर कर लिए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ये तो मैंने इंटरव्यू के लिए बताया। सो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ऑल दी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू एंड रिटन एग्जाम्स। रिटन में बिल्कुल नर्वस नहीं होना, आपको बी काम, बी कूल, प्रॉपर स्लीप के साथ जाना। प्रॉपर स्लीप का मतलब ये नहीं कि 10-12 घंटे की स्लीप, 6-7 आवर की स्लीप एनफ है। मॉर्निंग में सुबह 5 o'clock से 8 o'clock सबसे पढ़ने का बेस्ट टाइम होता है। कहते हैं इस टाइम में ब्रह्म तीनों जो होती हैं, तीनों दिशाएं मिल रही होती है, तो आपकी जो माइंड की जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत हाई हो जाती है। तो ये टाइम बेस्ट पढ़ने का टाइम होता है। इस टाइम को यूटिलाइज करिए, टाइम को वेस्ट मत करिए। ये सारे क्वेश्चनों के नोट्स बनाइए अच्छे से विथ डायग्राम। मैं बता रहा हूँ, अगर आपने ये क्वेश्चंस जो मैंने बोले हैं, इतने क्वेश्चंस आपने कर लिए तो आपको पास होने से इंटरव्यू में कोई नहीं रोक सकता। बाकी आपकी मेहनत, आपके 12th क्लास के मार्क्स, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी फिजिकल कंडीशन, मेडिकल कंडीशन, ये सब भी हेल्प करती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे मैसेज कर सकता है, इंस्टाग्राम में भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का, या फिर मुझे आप व्हाट्सएप पे भी करते हो। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको झूठ नहीं बोलना है इंटरव्यू में। अगर आप कोई क्वेश्चन मतलब बुलशिट मारने की कोशिश नहीं करना है। अगर आप उसका सही रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, इफ़ यू डोंट नो से डोंट नो, डोंट ट्राई टू बफ कि नहीं सर, लाइक कन्वेंस कि नो आई विल से लाइक डैट इन डैट मैनर। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपसे पूछा जाए उतनों का आंसर दो। सर्वेयर को क्या सुनना है, एग्जामिनर को क्या सुनना है, वो वही सुनना चाहते हैं। अगर आपसे पूछा, सपोज डैट सल्फ्यूरिक एसिड का आपसे पूछा गया है, तो आप H2SO4 ही बोलें एंड उसको कन्वेंस कि मैं 4 भूल गया या S नहीं आएगा। इस तरीके की बहसबाजी ना करें। पास या फेल बात की बात है, अपने आप को सच साबित करने की कोशिश ना करें। ये मेरी कुछ टिप्स है दोस्तों। होपफुली ये सारी टिप्स आपके काम डेफिनेटली आएगी अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे। और हाँ, अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाना ज़रूर ना भूलें। आपके पास जो भी है, जैसे कि सीडीसी तो होगी नहीं, पासपोर्ट अगर है तो ठीक है, नहीं तो आधार कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ, 10th 12th की मार्कशीट, क्योंकि वो रिटर्न में समटाइम्स या इंटरव्यू में वो चेक करते हैं वेदर यू आर द पर्सन हु केम फॉर इंटरव्यू और सम अदर गाइज। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें करके आप आसानी से अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकती है। होपफुली मेरी ये वीडियो मेरे सभी दोस्तों को बहुत पसंद आएगी। मैं आगे भी इस तरीके की वीडियो बनाता हूँ जिससे कि किसी का भला हो सकता है मेरी वीडियो में उतना आपको गाने, सॉन्ग्स और ये सिनेमेटिक इफेक्ट वगैरह जो होते हैं
फिल्टर्स ये सब मिलेंगे नहीं। दिस इज़ अ नेचुरल वीडियोस। चलिए मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, माई बेस्ट विशेस ऑलवेज with all of you guys. So guys, thank you, bye bye, take care, Jai Hind.